यूसीसी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बस इसलिए लाया गया है क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये कोई चुनावी मुद्दा है। यूसीसी से देश में कल्याण होगा। तमाम बातें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक को जोड़ने के लिए यूसीसी लाया गया, जबकि ये गलत है, क्योंकि अगर यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंकों को जोड़ने के लिए लाया जाता तो 2019 में लाया जाता, 2014 में लाया जाता, या फिर यहाँ पर जब गुजरात के चुनाव थे उस वक्त लाया जाता। लेकिन यहाँ पर विपक्षी नेता आखिर क्यों घेर रहे हैं बीजेपी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, यूसीसी को लेकर आखिर क्या कुछ राय है, आप खुद ही सुनिए। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों यूनीफॉर्म सिविल कोड उत्ते एक चर्चा वास्ते बैठक बुलाई गई। बहुत सार्थक ਇਹਦੇ नतीजे निकले। देश के 13 सूबਿਆਂ ਤੋਂ और अलग अलग संस्थावां, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजिस, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैकटरीज, आर्मी मैन, रिटायर्ड आर्मी परसनल्स, रिटायर्ड प्रोफैसरस, प्रिंसीपल्स, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अज बैठ के इस ते चर्चा की। पहली गल, ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ लोग अपने आप ही कौम के फैसले लै लेंदे ने और विरोध करना शुरू कर देंदे ने, गलत आ। प्रिंसीपली ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ तक कोई खरड़ा ही नहीं उदों तक उसके उत्ते उन्हों किस चीज़ नूं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तक रिजैक्ट किया गया, ये ਅਸੀਂ जरूर समझना चाहुंदे ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ये चीज़ सामने ही नहीं कि रिजैक्ट किस चीज़ नूं करना है, ਅਸੀਂ सिविल सोसाइटी के लोग हाँ। एक सिविल सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स के तौर पर यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा है वो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर अधिकार देने की गल करता है। साडे धर्म के किते आड़े नहीं आना चाहिए, ये साडी चिंता है। साडे कस्टम्स के किते आड़े नहीं आना चाहिए, भी साडी चिंता है। जिसनूं लैके ये बड़ा सब ने अपना एक विश्वास, एक मत च गल कही कि असीं अपनी जिहड़ियां रिप्रजेंटेशन एक बना के जरूर कमिशन के अगे देंगे और उन्हें दसांगे जितों तक सरकार देश का एक कानून बना के उसके दायरे च रहना चाहती है, सानू उहदा कोई इतराज़ नहीं। जिथे कि साडे धर्म के तौर पर और साडे कस्टम नूं किसी भी तरीके दे नाल कोई छेड़छाड़ ना होंदी होवे, सानू यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होएगा और ना ही सरकार साडे नाल ऐसा करूगी। हिंदी में आनंद मैरिज एक्ट, मैं पहला देश नूं क्लैरीफाई करना चाहना है, आनंद मैरिज एक्ट नाम का अजे तक कोई एक्ट नहीं हैगा, सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है। आनंद मैरिज एक्ट सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन दिंदा, एक सर्टिफिकेट दिंदा है। एक्ट जिहड़ा साडा 1954 का हिंदू मैरिज एक्ट वही साडे ते लागू हुंदा, इस करके बड़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं हैगी। हुण उहदी जगह ते जिहड़ा है एक भारत का एक्ट होएगा, नैशनल एक्ट होएगा, जिहड़ा किसी धर्म तो नहीं होएगा। एक गल हिंदी में आज नहीं, देखिए वो ऐसा है ना, मैं पहले जोड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज एक यूसीसी के ऊपर बैठक बुलाई जिसमें कंसेंसस तौर पर 3 चीज़ें सामने आई। मैं पहले धन्यवाद करता हूँ दिल्ली कमेटी का, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और जो लोग बिना पढ़े बिना जाने, हमारे पास कोई खरड़ा नहीं है, हमारे पास अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, और उसके बावजूद जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जब उनके पास कोई खरड़ा ही नहीं है। एक दूसरी बात, यूनानिमसली सब ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं है, हम वेलकम करते हैं, हम ड्राफ्ट में आने का इंतज़ार करेंगे और अपने सजेशन जो हैं हम कमीशन तक जरूर भेजेंगे। और हमारे धर्म के आड़े में हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करती है चीज़ों को और हम भी उसको वेलकम करते हैं। हाँ, हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, ये हमारे कस्टम्स में नहीं आना चाहिए। इस बात की हम अपना रिटर्न में जो है वो एक कमेटी पहले बनाई जाएगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और जो उनके सुझाव होंगे वो हम अपने कमीशन तक पहुंचाएंगे। हम लोग यहाँ पे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के बैठे हैं। मैं भी यहाँ पे एज आ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट आया हूँ। कोई पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही हम पार्टी के स्तर पर कोई किसी की बात बोल रहे हैं, ना ही किसी को, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया भी गया है। और हम इस बात की भावना की कदर करते हैं कि देश के अंदर अगर कोई समान नागरिक कानून बनने जा रहा है जिसका कि जो कि सिविल कोड है और रिलीजियस नहीं है, रिलीजन को किसी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल, ना पगड़ी हमारी कोई चीज़ को छेड़छाड़ करेगा, ना कृपान को ले, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि मैं फिर कह दूँ रिलीजियस चीज़ों, ये सिविल कोड है, इसमें कोई रिलीजियस कोड नहीं है।
इसलिए बार बार ये जो मिसलीड करने की बात की जाती है और फिर कम्युनिटी की तरफ से किसी का बयान ले लिया जाता है, ये गलत है। हमारी कम्युनिटी ने किसी को ऐसे ऑथराइज नहीं किया। आज भी 13 स्टेटों की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थी। आने वाले टाइम में दिल्ली कमेटी और बड़े ऐसे प्रोग्राम करे, मैं उनको जरूर कहूँगा, ताकि सारी कम्युनिटी के व्यूज़ लिए जाएं और बिना पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे व्यूज़ को शेयर किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर किसी व्यूज़ को ना शेयर किया जाए। यह भी आज हमारे यहाँ इस कमेटी ने फैसला लिया है। इसलिए ये जो बातें कही जाती हैं, एक हमारी श्री साहब बिल्कुल इंटैक्ट है, आर्टिकल 25 के तहत हमारा अधिकार है, उसमें कोई सरकार हमसे न छेड़छाड़ करने की बात कभी किसी ने कही है, ना कर सकती है, ना करेगी। दूसरी बात, दस्तार हो या कुछ भी ऐसे इश्यूज हों, वो हमारे रिलीजियस इश्यूज हैं, उनके साथ किसी भी सरकार का कोई भी नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर केवल विरोध करने के लिए कुछ संस्थाएं जिनका आज टकराव है सरकार के साथ या पॉलिटिकल टकराव है, मैं समझता हूँ, उनसे भी अपील करता हूँ, उनको भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सभी को ऑन बोर्ड पहले कम्युनिटी के लोगों को लेना चाहिए, फिर कोई बयानबाजी देनी चाहिए। ये गलत है जो इंडिविजुअल तौर पर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज की चुनी हुई कमेटीज बयान दे रही हैं, हम उनको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। थैंक यू। नहीं, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं करने लाया, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी की खबर केवल बात करेंगे। ये गलत है। हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को अपनी बात करने का अधिकार है, वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। दूसरा, जो श्रोमणी अकाली दल ने स्टेटमेंट दी है, मुझे ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट नहीं पता, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्टेटमेंट मैंने जरूर सुनी। मैं बड़ा चकित हूँ, बड़ा हैरान हूँ, इतनी बड़ी संस्था ने ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं। पर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन सा ड्राफ्ट है जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? कौन सा प्रोविजन है इसका जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? या केवल और केवल क्योंकि श्रोमणी अकाली दल आजकल बीजेपी से अलायंस में नहीं है? सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है जमकर यूसीसी के मुद्दे पर अपनी बात को रखा गया है। लेकिन दर्शकों सवाल ये है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या आप उस आरोप से सहमत हैं? क्या यूसीसी नहीं आना चाहिए? क्योंकि यूसीसी के लिए अगर हम लोग एक अनुपात की बात करें तो यहाँ पर अनुपात बीजेपी के लिए ज्यादा नजर आ रहा है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि यूसीसी से सर्व कल्याण की भावना जागृत होगी, सर्वधर्म संभाव की भावना जागृत होगी, समानता का अधिकार लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग हों या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता, उनका यही कहना है कि यूसीसी कहीं ना कहीं पक्षपाती है। अब देखना यह पड़ेगा कि आने वाले वक्त में तमाम समुदाय के लोग इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। सिख समुदाय की टिप्पणी आपने सुनी, अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।